तरह से जो है ज्यादातर एकजाई तादुद किस तरह से किया जाएगा, तो हम इससे पहले देखें कमतर में ऊपर से जमा करते आए थे जिगजैग तरीके से, अब हम नीचे से जमा करते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 जमा 4 7, 7 जमा 3 10, 10 जमा 4 14, 14 जमा 2 16, 16 जमा 12 6 7 8 1 और 28, 28 जमा 2 30। तो इस तरह से हम नीचे से जमा करते जाएंगे। जब हम ज्यादातर एकजाई तादुद ले रहे, एकजाई तादुद की मुनहनी जब हम बनाएंगे तो नीचे से जमा करते जाएंगे, और जो है हमारी ये निचली सरहद होगी इसमें ज्यादातर में, ये है निचली सरहद, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। और इसके बाद हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे। ग्राफ के लिए जो है इसके नुकात की ज़रूरत है हमारे को, तो किस तरह लिया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। निचली सरहद 5 और 30 10 28 15 16 20 14 25 10 30 7 और उसके बाद 35 3। तो इस तरह से हम ये नुकात ले लिए यहाँ से, जो हमको जो है तरसीम ग्राफ के लिए जो है उतारने में फायदा होगा। हाँ, see children, today we are going to learn the new topic, greater than cumulative frequency. How to find the greater than cumulative frequency? The first step we have to add from the bottom way. Taking the frequency 3, then adding in this way, in this zigzag way, 3 plus 4 7, then 7 plus 3 10, like this from the bottom side. From the lower side 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, like this you have to find the greater than cumulative frequency. And for taking greater than frequency, we have to select the lower limit, lower boundary, lower limit, we can say lower limit, lower boundary of the class. This is lower and this is upper. So for greater than, we take the lower boundary, like lower boundary and cumulative frequency 5, 30, 10, 28, like this. Then 15, 16. So we take all the points from this table. Now we are going to draw the graph. As usual, the last in less than cumulative frequency we have seen this is upper limit. Now we are taking the lower limit. Lower limit on x-axis, निचली सरहद, then cumulative frequency. So take the points 5, 30. 5 on x-axis, 30 on y-axis. So this is 5 and 30. 10, 28. 10, this 25, then 28. 15, 16. 15, 16. 20, 14. 25, 10. 30, 7. Then 35, 3. 35, 3. Okay. Now draw the line with free hand by joining all the points. See how it is joining. So this is your greater than
more than ogive, greater than ogive. You can say more than ogive also. More than ogive. More than ogive, greater than you can say. तो बच्चों इस तरह से जो है हम ज्यादातर इक्जाई ताद्दुद की मुनहनी, इसके लिए यही पॉइंट्स को हम करेंगे 5,30, 5 x मैवर पे 30 y मैवर पे कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे निचली सरहद, ये 5,30, 10,28, 15,16, 20,14, ये हमारे को जो है पॉइंट्स की ज़रूरत है। ये नुकात मिलने के बाद ही जो है हम ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसा 5 x पे 5 है और y पे 30 है, फिर 10 x पे 10 है, y पे 28 है, x पे 15 है, y पे 16 है। इस तरह से जो है हमारा जो है ज़्यादातर इक्जाई ताद्दुद की मुननी आएगी, मोर देन ऑजिव बोलेंगे इसको। ये ज़्यादातर आने के बाद अब इसमें ये सवाल भी पूछ सकता है कि इसका वस्तानिया मालूम करिए। वस्तानिया किस तरह से मालूम करेंगे? अब वस्तानिया मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि ये दो जो कर्व है कहाँ पे खता कर रहे हैं। यहाँ पे खता कर रहे हैं, तो ये किस, यहाँ पे हमें चेक करेंगे खता कहाँ पे हो रहा है। ये 15 है मेरे ख्याल। So how to get the median? See, these lines are intersecting here. This less than and greater than ogive is intersecting here. So draw a perpendicular. So perpendicular may be here on x-axis. So our median is 17.5. So by taking your fair graph paper, you can see this line, this perpendicular line is on 17.5. So this is your median. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हम जो है वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे। जब हम कमतर इक्जाई ताद्दुद की जो मुनहनी आ गई और ज़्यादातर की आ गई, ये दोनों जहाँ पे खता करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, खता करते हैं, वहाँ से हम देखेंगे कि ये x महवर पे कहाँ जो है उसको बताया जा रहा है। तो ये x महवर पे 17.5 पे जो है हमारा जवाब आएगा कि ये वस्तानिया है। तो इस तरह से जो है हमारा वस्तानिया आ गया। ये 4 नंबर में दे सकता है, बाज़ वक़्त कमतर बोल के देता है या ज़्यादातर इक्जाई ताद्दुद या दोनों मिला के, तो 4 मार्क्स में ये आएगा। और इस तरह से जो है हम इसको हल करेंगे। सो दिस इज योर मीडियन, ये हमारा मीडियन हो गया, वस्तानिया होगा। और इस तरह से आज का जो है हमारा शुमारियात का जो सबक था और शुमारियात का चैप्टर पूरा मुकम्मिल हो गया, कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड द स्टैटिस्टिक चैप्टर। दिस इज last topic in the chapter statistic. So you have seen everything. So complete the given questions in homework, it is there, and find the, try these, do these exercise sums given in your reader. कोशिश कीजिए, ये कीजिए कि सवालात है आपके जो है रीडर में और वो आपको हल करना है। इस तरह से हमारा ये शुमारियात का जो है सबक यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोस आपको जो है सब्सक्राइब करना है और जो है शेयर करना है, लाइक करना है, क्योंकि जो है इससे हिम्मत अफजाई होगी और जो भी वीडियोस बनेंगे आप उसे मिस ना करें और दूसरों को शेयर करें, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। और हमारा मकसद यही है कि जो है लोगों को इससे फ़ायदा हो। घर में जो बैठे हुए हैं, जो क्लासेस देख रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, तो ये हमारा मकसद था कि उनको घर में भी ऐसे ही महसूस हो कि जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, लोगों को पहुंचाइए और लोगों को इससे फ़ायदा उठाने दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।